हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास 12th के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पाठशाला पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 12th परीक्षा 2025 फरवरी महीना में देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि जो क्लास 12th का जो फिजिक्स का पेपर होगा उसके अंदर आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कैसे करें, यानी दोस्तों फिजिक्स के अंदर 100 मार्क्स के करीब करीब कैसे पहुंचे। देखिए दोस्तों, आपका जो फिजिक्स का पेपर होता है वह 70 और 30 में होता है ना। यानी 70 आपका बोर्ड एग्जाम होता है जिसके लिए आप सेंटर पे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पे अटेम्प्ट लेते हैं, और 30 आपका दोस्तों प्रैक्टिकल होता है जिसको आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है। वो आपके कॉलेज और स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो लगभग मेरा मानना है कि आपके कॉलेज और स्कूल से दोस्तों 20 से 25 के रेंज में आप लोग को मिल जाता है मार्क्स, है ना। 20 से 25 के रेंज में मिल जाता है, मेरे को भी मिला था। लेकिन मेन बात है 70, मेन तो यहां से आपका नंबर उठेगा, है ना दोस्तों। मैं अपने दिनों में फिजिक्स का पेपर दिया था, तो उस समय 2020 का समय बता रहा हूं, उस समय फर्स्ट टाइम, है ना, बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया था और कहा था कि 50% ऑब्जेक्टिव होगा। तो उस समय हम लोग तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव याद नहीं कर पाए थे, लेकिन आज भी जो मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा था 15 मिनट में 35 के 35 रंग दिया था। 42 क्वेश्चन में से 35 रंगना था, तो मैंने 70 में से 65 स्कोर किया था। और 5 मार्क्स क्यों कटा था इसका भी रीजन मेरे को पता है। मेरी उस समय हैंड राइटिंग बहुत खराब थी, ठीक है, तो थ्योरी के कारण वहां से 4-5 नंबर कट गया था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से किताब को अब छुओगे, है ना। क्या स्ट्रेटजी रहने वाला है कि आप भी फिजिक्स में 100 के करीब पहुंचोगे। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बड़े अच्छे से। देखिए, आप लोगों ने अगर अभी तक से अपना क्लास 12th का जहां भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, नोट्स आप लोगों ने बनाया होगा। फिजिक्स की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, अभी फिजिक्स की केवल बात कर रहा हूं। जो भी फिजिक्स का आपने नोट्स बनाया है, अगर अभी तक से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दोस्तों मेरा मानना है कि नवंबर तक में आप जितना जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं हुआ है तो नवंबर तक में आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करने का समय है, टेस्ट देने का समय अब है ना। अब ध्यान दीजिए बाबू, एकदम बढ़िया सा बता रहा हूं, सुनना बहुत फोकस करके, ठीक है। एक तो आपको दोस्तों बराबर अपने नोट्स को रिवीजन करना है। मैं अपने दिनों में दोस्तों जो भी मेरा नोट्स था, ठीक है, मेरे पास 2 कॉपी थी, है ना, जिसको मैं पार्ट 1 कहता था, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने एक कॉपी बनाया था, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग पड़तेवर्ती धारा तक रहे थे, और पार्ट 2 में मैंने ऑप्टिक्स वाला और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का बनाया था, है ना, संचार व्यवस्था, है ना, ये सब बनाया था पार्ट 2 में। 2 कॉपी थी मेरी, आपके पास जो भी है, आप दोनों को पर डे रिवीजन करिए, ठीक है। जो भी थ्योरी आपने पढ़ा है, ठीक है, रिवीजन करने के साथ साथ जो आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा साथियों, मैं बता रहा हूं, है ना, मैं बता रहा हूं, एक किताब देखिए। अब ये तो हो गया। देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों 70 मार्क्स का होगा, इसमें से आपका एक 35 तो पेपर होगा थ्योरी का और 35 होगा ऑब्जेक्टिव का। अब इस 35 में से इस 35 को अटेम्प्ट लेने के लिए 70 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, है ना। इसमें भी 2 गो रहेगा, इधर से कितना क्वेश्चन बनाना होगा, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना होगा, है ना। 10 क्वेश्चन कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का रहेगा, है कि नहीं, 2 मार्क्स का लेना है। और इधर से 5 कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लेना होगा, कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का। देखिए बाबू, और मैं जो बताऊंगा ना सेम वही का वही क्वेश्चन आएगा, एकदम गारंटी ले लो फिजिक्स में, क्योंकि मैंने अभी तक से पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है, और तब वीडियो बना रहा हूं, ध्यान देना। और इसके लिए आपके पास 6 क्वेश्चंस रहेंगे मौजूद, और इसके लिए आपके पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे। चुन करके आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, चुन करके आपको 3 लेना है, और 70 में से 35 लेना है। अभी तक का पैटर्न यही रहा है। तो ऑब्जेक्टिव 35 में 35 15 मिनट में रंगा जाएगा, ये मेरा दावा है। 15 मिनट में 35 में 35 चुन करके रंगिएगा आप, है ना। 70 में से 35 चुन करके एकदम एक्यूरेट 35 ऑब्जेक्टिव सही होगा। इसके लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू मैं बता रहा हूं, एक किताब, अगर आपके पास ये किताब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है किसी दोस्त यार से पता करो। इस किताब का नाम है भारती भवन का किताब, देख लो यहाँ पे।
ये किताब है, ये नया अपग्रेडेशन है मेरे पास जो है बाबू, ये पहले है जो मैं इस किताब को फॉलो करता था। इसके अंदर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है। और मैं बता रहा हूं, मैं 2020 में ये किताब फॉलो करता था, मेरे पास है अभी, ठीक है। और मैं बता रहा हूं दोस्तों कि 2020 से लेकर के, ठीक है, 2020 से लेकर के 2024 तक का पेपर देखा हूं, पूरा का पूरा 35 सवाल आपके बनने लायक मैं बात कर रहा हूं, 35 से ज्यादा ही सवाल हर एक ईयर में इस किताब से रहा है, हर एक ईयर में इस किताब से रहा है। अभी तो ये नया अपग्रेडेशन है तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा दिए होंगे तो और अच्छी बात है। पुराना वाला में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप क्या करिए, उन क्वेश्चन को रट जाइए। अब सर ये क्वेश्चन, अब जिनके पास नहीं है किताब, अब ये बुक जिनके पास नहीं है बाबू, देखो बुक का जितना भी क्वेश्चन है, ध्यान देना, बुक का जितना भी क्वेश्चन है वो हमारे इसी चैनल पे बाबू चैप्टर वाइज अपलोड कराया जा रहा है। सुबह के 9 बजे लाइव क्लास चलता है डेली, और यही क्वेश्चन बाबू आपको एग्जाम में दिखेंगे इस 70 में, ठीक है। इसका तो काम तमाम हम लोगों ने कर दिया, ये काम तमाम हो गया। अब रही बात है सर यहां पे बताओ, इस 20 मार्क्स के लिए बताओ, इधर से 15 मार्क्स के लिए बताओ, इसके लिए क्या करें? इसके लिए बाबू आपको मैं सजेशन दूंगा, इस 2 मार्क्स के किताब के लिए, इस दो मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप अपने नोट्स को ध्यान देना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नोट्स छोड़ देना है, नोट्स कतई नहीं छोड़ना है, ये नोट्स को आप रिवीजन करते रहो, ये नोट्स को आपको रिवीजन करते हुए 2 और 5 मार्क्स यहीं से दिलाएगा, है ना। जैसे आप ये बुक देख रहे हो, ये मेरे समय का नहीं है, ठीक है, ये 2021 से लेकर के सवाल है। तो इसका जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉपी एक लिखना, एक मार्केट से कॉपी खरीद लेना पतली वाली, है ना, 20-25 रुपया का आता है। और जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सबको अपने शब्दों में बनाना शुरू कर दीजिए। जितना आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा ये काम करना बहुत जरूरी है साथियों। अगर ये काम नहीं करोगे फिर दिक्कत आ जाएगा आपको, है ना। तो आपको क्या करना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को बनाना है और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को बनाना है। जितना क्वेश्चन अवेलेबल है सब बनाना है, ठीक है, सब बनाना है। और जितना थ्योरम आप पढ़ेंगे, जैसे हाइगेन्स का नियम है ना, प्रकाश के अपवर्तन को प्रूफ करना है, प्रकाश के परावर्तन को प्रूफ करना है ना, लेंस निर्माता सूत्र हो गया, खगोलीय दृश्यक लेंस का आवर्धन क्षमता ज्ञात करना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लेंस का, है ना, फिर उसके बाद सूक्ष्मदर्शी लेंस का, पता ना, इन सब का आवर्धन क्षमता निकालने के लिए कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाता है। या फिर आपसे आएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, या दोस्तों निरक्षीय स्थिति में या अक्षीय स्थिति में, है ना, निरक्षीय या अक्षीय स्थिति में, है ना, P बिंदु पे यानी कि किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये पूरा डिराइवेशन, है ना, पूरा बनाने के लिए आएगा, फार्मूला व्यंजक को प्रूफ करने के लिए आएगा। कुलाम का नियम आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, कुलाम का प्रथम नियम लिखे या कुलाम का दूसरा नियम लिखे, या फिर कहेगा कुलाम के नियम की व्याख्या करें। तो पूरा का पूरा लिखना होगा, आपको फार्मूला लाना होगा। तो अपने लैंग्वेज में अभी से तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। और जितने भी 5 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक बाई कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक बाई कर लिए, अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो 2024 तक का बाई करिए, 2024 तक का बाई करिए, और हर एक को एक कॉपी में बनाइए। हर एक सवाल को जो नहीं बनता है आप अपने गुरु से पूछिए, अगर आपके गुरुजी नहीं कराते हैं हम कराएंगे, हम इसी YouTube चैनल पे पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम खुद कराएंगे दोस्तों, है ना, टेंशन नहीं लेना। बाकी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश की भी हमारी टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं टोटल लर्निंग के अंदर जो आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी फिजिक्स का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक भी कराया है। आपको विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक का वीडियो देखिएगा, और हर एक ईयर वाइज मैंने कराया है, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, यहां तक मैंने कराया है। और देखिएगा जितना भी सवाल है ना, 35 आपको बनाना है बाबू। हम बात बार करते हैं जितना चाहिए उतना ही, ज्यादा के फिर में नहीं रहना है कि 70 में 70, 35 बनना चाहिए। और मैंने गौर किया है 2024 से लेकर के 2020 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो भारती भवन का बुक है ना, भारती भवन का बुक, वहां से लगभग तो 50 से 55 सवाल आ रहे हैं। और आपको बनाना कितना है, आपको बनाना कितना है, 35 बनाना है ना सर, क्लियर हो गया ऐसे ही ऑब्जेक्टिव, यानी 35 नंबर आप फिजिक्स में पास हो गए, फिजिक्स में पास हो गए। अब रही सर टॉपर में आने के लिए, तो टॉपर में आने के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लो, नोट्स रिवाइज कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इससे क्या होगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। 5 मार्क्स में आपको क्या करना है, अगर जो क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन बैंक में उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन मिलता है उसको लिख करके रिवाइज भी रखना है अपने को। और साथ ही साथ अगर जो क्वेश्चन नहीं मिलता है और आपको लगता है कि ये बड़ा क्वेश्चन है तो ये 5 मार्क्स से आ सकता है, तो उसको भी रिवाइज करिए, है ना।
जैसे फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना आता है, आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसको बना लीजिएगा, उसको याद रखिएगा। जब तक 3-4 बार देखें, अब जिन बच्चों से याद नहीं होता 3-4 बार थ्योरी को प्रैक्टिस करो, लिख लिख के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, लिख लिख के। राइटिंग भी बहुत अच्छा होगा, राइटिंग पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरा 5 नंबर चला गया था दोस्तों राइटिंग पे, तो राइटिंग पे आपको भी कमांड करना है। जो मैं गलती किया वो गलती आप मत करिएगा, है ना। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा क्लास 12th में 400 आया था, यानी 400 आया था, ठीक है। हाँ, और ढीप ढाप के फेर में मत रहिएगा, है ना। चुपचाप पढ़ाई पे करिए। अब समय है दोस्तों, तैयार हो जाइए, है ना। अब युद्ध का, है ना, आगान हो चुका है ना, शंखनाद हो चुका है। तैयार होइए मेरे साथ, आइए हम लोग इसी चैनल पे साथ में पढ़ते हैं, फुल्ली डेडिकेटेड होकर के, कोई मजा मस्ती नहीं। अब रूम में बंद होइए और दोस्तों तैयारी करिए। और जैसे ही दोस्तों याद रखिएगा, बस आप जब भी डिमोटिवेटेड होइएगा तो एक बात केवल अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जिस दिन आप टॉप 10 में आएंगे ना, जिस दिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ना, इंटरव्यू के लिए कॉल आता है जब आप टॉप 10 में जाते हैं तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट से पहले टॉप 10 में जाने के लिए, है ना, कॉल आता है कि वो बच्चा सही है या फर्जी है। तो उस दिन आपको बड़ा गर्व महसूस होगा और आपके माता पिता को गर्व महसूस होगा कि भाई मैंने कर लिया, और इतना मेहनत किया तो किया ना भाई, मेहनत का फल मिलता है। आप अपना 100% दीजिए, एग्जाम ऑटोमेटिक रिजल्ट आपको अपना 100% दिखा देगा कि आपने कितना दिया है। मिलते हैं दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। शेयर करिए दोस्तों के बीच में, ताकि उन सभी को भी ये वीडियोस का बेनिफिट हो सके, है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।